बहुत समय पहले राजा भगीरथ नाम के एक महान राजा थे। वे बहुत दयालु, सत्यवादी और अपने पूर्वजों का सम्मान करने वाले थे। लेकिन उनके मन में हमेशा एक दुहक रहता था। उनके पूर्वजों को एक श्राप मिला था, जिसके कारण उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही थी। अर्षियों ने भगीरथ से कहा कि अगर स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा धरती पर आ जाए और उसके जल से उनके पूर्वजों का उद्धार हो, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर भगीरथ ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। ना भगीरथ जंगलों में चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक वे बिना भोजन और आराम के भगवान का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई। गंगा ने कहा, राजन, मैं धरती पर आने को तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड है। जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी, तब धरती मेरा वेग सह नहीं पाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर भगीरथ चिंतित हो गए। तब गंगा ने कहा, यदि महादेव मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लें, तभी मैं सुरक्षित रूप से धरती पर उतर सकती हूं। अब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने केवल एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। महादेव बोले, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या और अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। कुछ समय बाद गंगा पूरे गर्व के साथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी। उन्हें लगा कि उनका वेग इतना शक्तिशाली है कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वे नीचे आईं, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं खोज पाईं। उनका सारा अहंकार समाप्त हो गया। तब उन्होंने विनम्र होकर महादेव से प्रार्थना की। महादेव मुस्कुराए और अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ दी। वहीं धारा आगे चलकर पवित्र गंगा नदी बनी। राजा भगीरथ गंगा के आगे आगे चलते रहे और गंगा उनके पीछे बहती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। गंगा जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। उस दिन से गंगा को भागीरथी भी कहा जाने लगा, क्योंकि उन्हें धरती पर लाने का श्रेय भगीरथ पर आधी रात का समय था। एक साधु वर्षों से महादेव के दर्शन के लिए तपस्या कर रहा था। अचानक तेज हवा चौं चली और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। साधु ने आंखें खोली तो सामने एक विशाल छाया खड़ी थी। गले में सर्प, जटाओं से बहती गंगा और तीसरी आंख से निकलती चमक। वो स्वयं महादेव थे। महादेव बोले, जिसे दुनिया अंत समझती है, वहीं से मेरी शुरुआत होती है। इतना कहकर वो गायब हो गए। लेकिन अगले दिन उस गुफा की दीवार पर त्रिशूल का निशान चमक रहा था, जिसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, भोलेनाथ, आपके गले में यह सर्प हमेशा शांत कैसे रहता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, जिसके मन में अहंकार नहीं, उसके पास विष भी शांत हो जाता है। तभी पास रखी मिट्टी की हांडी में सर्प धीरे से जाकर बैठ गया। महादेव ने कहा, जैसे यह हांडी मिट्टी की होकर भी सब संभाल लेती है, वैसे ही शांत मन हर डर और क्रोध को संभाल सकता है। यह सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा उठी। कैलाश पर्वत पर एक छोटा सा सांप ठंड और डर से कांप रहा था। बड़े बड़े जानवर उसे सताते थे। रोते हुए वह महादेव के पास पहुंचा। शिवजी ने मुस्कुराकर उसे अपने गले में स्थान दे दिया। तभी से वह साधारण सांप नहीं रहा, बल्कि महादेव का आभूषण बन गया, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि जो भगवान शिव की शरण में आता है, उसका डर खत्म हो जाता है। इसलिए आज भी महादेव के गले में नाग विराजमान। घने जंगल के बीच एक शांत जगह पर महादेव ध्यान में लीन थे। चारों ओर सिर्फ हवा की सरसराहट और पत्तों की आवाज थी। तभी एक विशाल काला सर्प धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। सर्प ने फुफकार भरी, लेकिन महादेव बिल्कुल शांत रहे। उनकी आंखें बंद थीं, मन अडोल। सर्प उनके गले के पास पहुंचा और अचानक शांत हो गया। जैसे ही उसने महादेव की शक्ति और करुणा को महसूस किया, वह धीरे से उनके